छत की उस वीरान बालकनी में मैं अकेला खड़ा था। बस मेरे कंधे पर बैठा वो हरा तोता ही था जो मेरी खामोशी को भी सुन लेता था। मैं रोज उसे अपने हाथों से दाने खिलाता और वो आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा देता। उसके साथ एक अजीब सा अपनापन जुड़ चुका था, जैसे वो मेरी ही परछाई हो। उसका नाम था पाराकीत। जब भी मैं काम में उलझा होता, वो सिर पर उछल कूद करता। उसी की मौजूदगी में घर के सन्नाटे भी मीठे लगने लगे थे। एक दिन मैंने देखा हाथ पर एक काला दाग उगाया था जो हल्का हल्का जलता भी था। मेरा मन बेचैन हो उठा, पर कहने वाला कोई नहीं था सिवाय उस परिंदे के। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, इसे खाओ जरा, शायद ठीक हो जाए। और उसने बिना डरे बिना देर किए अपना प्यार मुझ पर वार दिया। अगले दिन जब मैंने हैरानी से देखा, घाव कहीं गायब था, जैसे उसकी चोंच ने सिर्फ घाव का दर्द ही नहीं, मेरी तकलीफ भी चुरा ली हो। उस दिन से मेरा पाराकीत का रिश्ता और गहरा हो गया, जैसे वो सिर्फ एक पक्षी ही नहीं, मेरा हमराज बन चुका था। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर ना रहा। उसी रात जब मैंने शीशे में देखा तो दाग फिर लौट आया था। इस बार गर्दन तक पहुंच चुका था। अब मैं बिस्तर पर बेबस पड़ा था और वो चुपचाप खिड़की पर बैठा मुझे देख रहा था। हम दोनों की आंखों में सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। वो चुपचाप आकर मेरे सीने पर बैठ गया, धीरे धीरे मेरे घावों को अपने नन्हे पंजों से सहलाने लगा। उसकी आंखों में एक चुप सी बेचैनी थी, जैसे मेरा दर्द अब उसका हो गया हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तकलीफ को महसूस किया और मेरे साथ बैठ गया, जैसे मेरा साया बनकर। अगली सुबह पाराकीत बिना एक पल गंवाए उड़ गया, जैसे उसे पता हो कहाँ जाना है। उसके पंखों में एक बेचैनी थी, जैसे किसी की जान बचानी हो। पाराकीत बिजली की रफ्तार से आकाश में उड़ा, जैसे उसके पास बहुत कम वक्त बचा हो। उसकी हर उड़ान में एक तेज जज्बा था, जैसे वो अपने मालिक की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हो। वो आकाश में लगातार उड़ता चला गया। पाराकीत के जाने से मेरी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। मेरी सांसें भारी हो रही थी, जैसे मेरी रूह भी उसके साथ चली गई हो। पाराकीत के जाते ही मैं खिड़की की तरफ लगातार देखता रहा। मेरे मन में बेचैनी सी थी। मैं बस उसके वापस आने का इंतजार करने लगा। पाराकीत उड़ता हुआ सीधा एक साधु बाबा के पास जाकर बैठ गया, जैसे उसे यकीन था यही है उसका जवाब, यही है उसकी आखिरी उम्मीद। साधु बाबा ने तोते की आंखों में देखा और वे सब कुछ समझ गए। बाबा ने कहा, यह पक्षी किसी गहरे दर्द का संदेश लाया है। बाबा ने अपने नेत्र बंद किए और मन में एक शक्तिशाली मंत्र उच्चारा, जहां दर्द है वहां मेरा आशीर्वाद पहुंच जाए। तभी बाबा की आत्मा से एक रोशनी निकली। बाबा की शक्तिशाली रोशनी लगातार उनके शरीर से निकल रही थी, जैसे कुछ बदल गया हो। उनके चारों तरफ दिव्य रोशनी का प्रकाश फैल गया। बाबा की दिव्य रोशनी मेरे शरीर तक पहुंच चुकी है, जैसे मेरे दर्द का जवाब मिल गया हो। एक पल को लगा जैसे वो रोशनी मुझे मौत से खींचकर वापस जिंदगी में ला रही हो। अगले ही पल मेरे चेहरे पर एक शांति महसूस हुई, मानो जैसे मुझे दर्द से निकालकर एक नई जिंदगी का एहसास कराया हो। पाराकीत अचानक उड़ता हुआ वापस आया, जैसे एक नई उम्मीद, एक नई किरण, एक नई रोशनी अपने साथ लेकर आया हो। पाराकीत वापस आया, जैसे मेरा वचन निभाने, मेरा वादा पूरा करने और मुझे जीने की वजह देने आया हो। मैं जानता था तू वापस जरूर आएगा। तू आया भी बिना कुछ बोले। वो मेरे हाथ पर आकर बैठ गया। मैं उसे पकड़कर रो दिया, जैसे सारी दुनिया का प्यार मुझे इस छोटी सी जान से था। पाराकीत, अगर तू उस दिन ना होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। तू परिंदा नहीं था, फरिश्ता था मेरा। अगर आपको भी लगा कि इस छोटे से जीव ने मेरी जान बचाई, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और दिल छू गई हो तो शेयर करना मत भूलना। और हाँ, दिल से कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करना, कि सच्ची दोस्ती रोज नहीं मिलती।